जिला प्रशासन द्वारा की गई सामूहिक प्रेस वार्ता। अजमेर जिले में लगातार बढ़ रहे पॉजिटिव मामलों के बाद जिला पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने सामूहिक प्रेस वार्ता करते हुए आम जनता से सतर्कता बरतने और सोशल डिस्टेंस की पालना करने का आह्वान किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने कहा कि जिले में पिछले 3 दिन से लगातार पॉजिटिव मामले मिल रहे हैं, जिससे ये मामले बढ़कर अब 17 हो गए हैं और अजमेर वासियों के लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन चिकित्सा विभाग के साथ ही जिला प्रशासन ने बढ़ते मामलों को लेकर अपनी जांच और स्क्रीनिंग तेज कर दी है। 24 मार्च को मिले पहले पॉजिटिव मामले के साथ ही व्यवस्थाओं को भी तेज कर दिया गया था और एक ही परिवार तक कोरोना वायरस सिमट गया था और 18 दिन तक कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया था। लेकिन 3 दिन पहले रेलवे शेल्टर होम में एक पॉजिटिव मामला सामने आया, पर वह सभी एक साथ होने के चलते शेल्टर होम में 10 मामले और बढ़ गए। पुलिस प्रशासन ने सभी को अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट कराते हुए पीड़ित मरीजों को आइसोलेट भी कराया और इस मामले में अजमेर वासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। अब तक जो भी पॉजिटिव मरीज किसी भी अन्य शहरवासी के संपर्क में नहीं थे, लेकिन सभी प्रशासन का सहयोग करते हुए लॉकडाउन की पालना करें, जिससे इस महामारी को खत्म किया जा सके। इस प्रेस वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि आम जनता के बीच मॉडिफाई लॉकडाउन को लेकर संशय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के तहत लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की पालना करनी होगी और धारा 144 के साथ ही विभिन्न नियम भी लगाए जाएंगे। जनता ये ना समझे कि मॉडिफाई लॉकडाउन में वह बेवजह बाहर निकल सकती है। अगर ऐसा करती है तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। अजमेर में पहला केस जो आया था मोहम्मद फैज़ल का, वो 27 तारीख को पॉजिटिव हुआ था और उसके बाद एक एक करके उसके परिवार के सभी सदस्य पॉजिटिव हो गए थे। तो कुल 5 लोग पॉजिटिव थे और उसके बाद 15 तारीख तक लगातार कोई हमें पॉजिटिव नहीं मिला था। रेल म्यूज़ियम में पहला पॉजिटिव व्यक्ति नावेद हमें 15 तारीख को मिला था और 16 तारीख को अराई में जो पोरवाल फैमिली है जो उज्जैन गए थे, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला थी और उनके पति, वो दोनों जिनकी बेटी यहाँ अराई में ब्याही हुई है, तो उनके माता पिता दोनों आए थे। उसमें से उनके जो पिता हैं श्री अशोक पोरवाल, वो पॉजिटिव हो गए थे 16 को। तो 7 पेशेंट पॉजिटिव हुए थे आज सुबह में और कल रात में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 10 लोग और जो रेल म्यूज़ियम में खाना बदोश जो भिक्षा मांगने का काम करते हैं, जो भीख मांगते हैं पूरे अजमेर शहर में दरगाह के आसपास, और उनको हम लोगों ने पहले से ही क्वारंटाइन में आइसोलेट करके रखा हुआ था। तो उसमें से 10 लोग पॉजिटिव हो गए, तो कुल संख्या अभी 17 हो गई है। और हम लोगों ने सघन टेस्टिंग का अभियान शुरू किया हुआ है। अराई में कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो ये रेलवे म्यूज़ियम है उसके आसपास बैरिकेडिंग करके और ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ कॉन्टैक्ट्स तो हुए नहीं थे, वो ऑलरेडी आइसोलेटेड थे, तो इसलिए वहाँ पे सघन बैरिकेडिंग करके लोगों को, चूँकि हमारा लॉकडाउन ऑलरेडी चल रहा है, तो ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ कोई भी नहीं आए और उनको हम टेस्ट करके वहाँ से क्वारंटाइन सेंटर्स में ले जाएंगे। कर रहे हैं। पहले तो मैं जो रेल संघ के जो कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने जो कल कहा था, उनसे आज हमने बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये बात कही थी। उन्होंने रिटर्न में अपना एक्सक्यूज़ दिया इस बारे में कि मुझे जानकारी नहीं है, मैंने केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर वो स्टेटमेंट दिया था। वो एक्चुअली में मूलतः एक अफवाह जैसी बात है। हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जो लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं, केवल इस रेल म्यूज़ियम की बात नहीं है, जहाँ पर भी शेल्टर कैंप बनाए गए हैं, वहाँ से लोग भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति भी अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई बहुत बड़ी संख्या ऐसी नहीं जहाँ पे बहुत लोग बाहर जा रहे हो। जब भी कोई बाहर निकल कर जाता है, उसको तुरंत हम ढूंढ करके लाते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं, कार्रवाई करते हैं। आज सुबह वाले मामले में रात में एक व्यक्ति जो निकल करके फरार हो गया था, जिसे सुबह हमने वैशाली में पकड़ लिया और उसे वापस जहाँ पर पहुँचाना चाहिए था वहाँ पहुँचा दिया गया। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें कि हम कह सकें कि इतने लोग अभी नहीं मिले हैं। जो भी व्यक्ति गए थे उन्हें हमने पकड़ लिया, वापस उनको लेकर के उनके शेल्टर होम में रखवा दिया गया, चाहे वो रेल म्यूज़ियम हो या अन्य कोई शेल्टर हो।
सर अभी भी सही कह रहे हैं। एक्चुअली में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अजमेर में बहुत बड़ी संख्या में भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हमेशा से यहाँ पर रहे हैं और इन कैंप्स में हमने काफ़ी बड़ी संख्या में पहले ही लोगों को एकत्र करके रखा है। फिर भी कुछ जगहों पर अभी कुछ लोग बाकी हैं जो कि अलग अलग बैठे हुए हैं, कोई एक साथ ग्रुप में कहीं पर भी नहीं है। हम उनके लिए जगहों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आज ही हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई है, 2 जगह फिर से आइडेंटिफाई की गई हैं। ऐसे सभी लोग जो कहीं पर भी रह गए हैं, छूट गए हैं और भिक्षावृत्ति करते हैं, उनके खाने की व्यवस्था तो वहीं पर पहले ही की हुई है, लेकिन उनको अब हम उन कैंप में रखवाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जो कहीं भी भिक्षा मांगता है वो उस जगह पर, उस रोड पर नहीं रहे, वो उस कैंप में ज़रूर पहुँचे। तो क्या सर माने कि जो पहले आपने भर्ती की थी एक जगह सबको एकत्रित कर दिया था, उसके बाद ये मामलों में नहीं, पहले भी उनका टेस्टिंग कराया आप था। कलेक्टर साहब डिटेल में बताएंगे, पर मैं इस चीज़ को आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम जो भी व्यक्ति यहाँ पर जिलों में कहीं पर भी रुके हुए हैं, चाहे वो अपने स्टेट के रहने वाले हों, चाहे किसी अन्य स्टेट के रहने वाले हों, जो लोग अपने ठिकानों पर नहीं पहुँच पाए वो शेल्टर होम्स में ही रखे जा रहे हैं। उन्हें एक साथ रखने के ही निर्देश हैं। वहाँ पर उनकी सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाती है। लेकिन जैसा आप जानते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि नियमों की चिंता नहीं करते। लोग अभी भी अपने घरों से, अजमेर के निवासी अपने घरों से निकलते हैं और तब भी वो इन नियमों की पालना करने से बचते हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो भिखारी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्हें समझाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। जहाँ उन्हें रखा गया था वहाँ क्षमता बहुत ज़्यादा है। रेल म्यूजियम जो है आप जानते हैं बहुत बड़ा स्पेस है। मात्र 173 लोग वहाँ पर थे, जबकि वहाँ पर अगर 300 लोग भी हों तो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखे जा सकते हैं। समस्या वही है कि जब तक लगातार उन पर नज़र रखी जाती है तब तक तो वो दूर दूर रहते हैं। रात में सोने के समय या फिर अन्य किसी एक्टिविटी के टाइम पर वो फिर आकर के आसपास बैठ कर के बातें करना शुरू कर देते हैं। वो उसका ही नतीजा है कि एक साथ 8 लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड मिले हैं। तो इसमें कोई गलती की बात नहीं है। इसे समझना होगा कि जो लोग शेल्टर होम में रखे गए हैं, शेल्टर होम्स में इतने रूम्स नहीं होते कि हर रूम में एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति रख करके सबको सेपरेट किया जा सके। वो तो एक कॉमन स्पेस है जहाँ पर कि लोगों को हम समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उन नियमों के दायरे में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को माने, आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। उन सभी को मास्क दिए गए हैं, मास्क पहनने के लिए दिए गए। फिर भी हर व्यक्ति जो है वो समझना नहीं चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि नियमों की चिंता नहीं करते और ये प्रॉब्लम उसका ही नतीजा है। इसमें किसी की ऐसी कोई कमी नहीं है। अपने अपने कार्य सभी डिपार्टमेंट कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश लगातार यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जाए।